हेलो, नमस्कार साथियों, मैं आपका साथी संजय रतुआ। तो आज की क्लास का प्रारंभ करते हैं राजस्थान कल्चर व आर्ट, राजस्थान कला एंड संस्कृत हिंदी के प्रारंभ करते हैं, जिसके अंदर हमने लोक देवता पढ़े हैं। लोक देवताओं में पंचपीर पढ़ रहे हैं। रामदेव जी पढ़ लिया, बाबू जी पढ़ लिया और गोगा जी पढ़ लिया। आज पढ़ेंगे हड़बू जी सांखलिया। तो क्लास का प्रारंभ करने से पहले एक अच्छे से मोटिवेशन कोट के साथ क्लास प्रारंभ करते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन लोग हिम्मत हार जाते हैं। रास्ते कभी खत्म नहीं होते, लेकिन लोग हिम्मत हार जाते हैं। तैरना सीखना है तो पानी में उतरना ही होगा। किनारे बैठकर कभी गोताखोर नहीं बनते। तो प्रारंभ करते हैं आज की क्लास हड़बूजी सांखलिया। लो जी, हड़बूजी महाराज आ गए। बोलो हड़बूजी महाराज की जय। चल, रामदेव जी की क्या थे? मोसेरे भाई। रामदेव जी के मोसेरे भाई। जन्म की बात करते हैं जी। हड़बू जी का जन्म कहाँ हुआ? हड़बू जी का जन्म हुआ बुंडेल नागौर में। बुंडेल नागौर। पिता की बात करते हैं। हड़बू जी के पिता का नाम क्या है भाई? हड़बू जी के पिता का नाम है मेहाजी सांखला। क्या नाम है? मेहाजी सांखला। माता का नाम है, माता जी इनके हैं सौभाग्य देवी। माता का नाम क्या है? सौभाग्य। अब इनके उपनाम की बात करते हैं हड़बू जी की। इनके उपनाम भी है कुछ, वो देखो। इनके उपनाम है वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष और स्कून शास्त्र के ज्ञाता। क्या नाम है जी? वीर योद्धा। वीर योद्धा एक नाम ये है। इसके बाद में है सन्यासी पुरुष। सन्यासी पुरुष। इसके बाद में आता है वचन सिद्ध, वचन सिद्ध पुरुष। वचन सिद्ध पुरुष। और जी शकून शास्त्र के ज्ञाता। शकून शास्त्र के ज्ञाता। ये जी आगे हड़बू जी के अन्य नाम दोबारा देखते हैं। हड़बू जी सांखला रामदेव जी के मौसेरे भाई। जन्म बुंडेल नागौर के अंदर। पिता मेहाजी सांखला, माता सौभाग्य देवी, उपनाम वीर योद्धा, सन्यासी पुरुष, वचन सिद्ध पुरुष और कौन शास्त्र के ज्ञाता। अब बात करते हैं इससे आगे। हड़बू जी के पिताजी की मृत्यु होने के बाद में हड़बू जी जो है वो अपना निवास स्थान छोड़ देते हैं और जोधपुर के अंदर गांव है हरभम जाल। हरभम जाल, जोधपुर। यहाँ पे जाके हड़बू जी रहने लग जाते, संत बन जाते हैं, मनुष्यों से दूर हो जाती हैं, अपने गांव से दूर भाग जाती हैं, इधर जाके रहते। रामदेव जी को पता चला कि मेरा भाई गांव छोड़ के चला गया, एकांत हो गया, उसने मनुष्य से छुटकारा पाना चाहा। रामदेव जी जाते हैं हड़बू जी के पास और हड़बू जी को बोलते हैं, देख भाई बात सुन, यूं है बात कि अब तने मनुष्य जीवन दूर कोनी भागनो। हड़बू जी बोलता है, ऐसे कैसे? क्या बात यूं है, ऐसे भागेगा तो कुछ नहीं मिलेगा। रामदेव जी बोलते हैं, हड़बू जी बोलते हैं, तो भाई तू बता क्या करें? रामदेव जी बोलते हैं, मैंने गुरु बालीनाथ से क्या लिया है? गुरु बालीनाथ, इनसे लिया है ज्ञान, इनसे सीखा है मैंने। तुम भी इनकी शरण में जा, इनसे कुछ सीख।
हड़बू जी महाराज मान जाते हैं और बालीनाथ जी के पास आ जाते हैं, इनको अपना क्या बना लेते हैं, गुरु बना लेते हैं। इनसे शिक्षा प्राप्त की। शिक्षा प्राप्त करने के बाद में हड़बू जी ने मनुष्य जीवन से भागना छोड़ दी। ये बात ठीक है। आगे बात करती हैं। हड़बू जी महाराज ने चाखू गांव में तपस्या की थी भाई। चाखू गांव में तपस्या की थी, भगवान का ध्यान लगाया था। आगे बात करते हैं। जब हम राजा महाराजाओं की हिस्ट्री पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं रणमल को भारमली की सहायता से मरवा दिया गया था, और रणमल का पुत्र था जोधा। जोधा बाग के काहुनी गांव चला जाता है। काहुनी बीकानेर का गांव है जी, बीकानेर का, यहाँ पे चला जाता है और काफी लंबे समय तक इस काहुनी गांव में रहता है। ये ठीक है। अब जोधा मंडोर लेना चाहता है। 1438 के आसपास की घटना है। जोधा मंडोर लेना चाहता है, मंडोर पे अधिकार करना चाहता है, लेकिन अधिकार नहीं हो रहा है। बाद में जोधा पहुंचते हैं हमारे हड़बू जी के पास। हड़बू जी को बताते हैं मैं बार बार मंडोर पे आक्रमण करता हूँ लेकिन हार जाता हूँ। जोधा जी कहते हैं तथास्तु, तू जो भी कर अच्छा होगा, पर ये काम कर, तू एक मेरी कटार ले जा। क्या ले जा? कटार ले जा, दिग्गर। और ये युद्ध में जाते समय साथ ले जाना। जोधा जी वो कटार लेके और मंडोर पे आक्रमण करता है और मंडोर जीत लेता है। मंडोर जीत लेता है, मंडोर पे अधिकार कर लेता है। हम पढ़ते हैं इसके बाद में संधि होती है जोधा व कुंभा के बीच में, आवल बावल की संधि। इससे हम ध्यान रखेंगे कि हड़बू ने क्या दी, कटार भेंट की जोधा को। जोधा हड़बू से प्रभावित होता है बहुत ज्यादा। मंडोर जीतने के बाद में जोधा ने हड़बू को मंडोर बुलाया कि महाराज जी आओ। महाराज जी आ गए। महाराज जी को बेंगटी गांव, बेंगटी बेंगटी गांव है जोधपुर में, ये गांव दिया कि आप तो बेंगटी गांव में रहो। हड़बू जी बोले ठीक है जी। वहां पे रहने लगे, अपना निवास स्थान बढ़िया बनाया और बाद में इन्होंने एक कार्य प्रारंभ किया। ये बूढ़े गायों की, लावारिस गायों की सेवा करते, और इन्होंने एक गाड़ी बना ली, बैलगाड़ी। और नजदीक के गांवों में, आसपास के गांवों से घास लेके आते, हरा चारा लेके आते और उन गांवों गायों को चारा डालते, उनकी सेवा करते दिन रात। सेवा करते करते हड़बू जी महाराज की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में इनकी जो बैलगाड़ी थी, हड़बू जी महाराज की बैलगाड़ी, उसके लोगों ने पूजा करनी प्रारंभ कर दी जी। बैलगाड़ी की पूजा करती। देखो जी, बैल तो मर गया, गाड़ी गाड़ी बची। अब तक बैल नहीं रहा, उस गाड़ी की पूजा करते हैं। गाड़ी की पूजा करते रहे। उसके बाद में 1721 के अंदर, 1721 के अंदर अजीत सिंह ने बेंगटी गांव के अंदर हड़बू जी महाराज का क्या बनवा दिया, मंदिर बनवा दिया कि अब आप इस मंदिर में आओ और इस मंदिर में आके उसे बैलगाड़ी की पूजा करो। तो ये बात हमने यहाँ तक पढ़ ली। आगे और पढ़ा देते हैं, आगे और पढ़ा देते हैं हड़बू जी के बारे। जो जी मोटी मोटी बात आप अटू लेकर अब ताला आ गए। हड़बू जी और साफ कर देते हैं। पिता देख लिया, माता का नाम देख लिया, उपनाम देख लिया, गुरु देख लिया। आगे देख, गुरु बताया बालीनाथ, ठीक है। जोधा को क्या की,
कटार भेंट की और जोधा ने हड़बू जी के आशीर्वाद से मंडोर जीता। मंडोर जीतने के बाद में जोधा ने बेंगटी गांव जो है, बेंगटी गांव हड़बू जी को भेंट किया और हड़बू जी ने यहाँ पे गायों की सेवा करना प्रारंभ कर दिया। और इसी बेंगटी गांव में हड़बू जी महाराज का मंदिर है, मंदिर। और उस मंदिर के अंदर बैलगाड़ी की क्या होती है, पूजा होती है, बैलगाड़ी की पूजा होती है। 1721 ईस्वी के अंदर अजीत सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया। यहाँ पे मंदिर निर्माण जी हमने यहाँ तक सारी कहानी देख ली। अब रामदेव जी ने क्या दिया ये देख लेते हैं। रामदेव जी जो थे, रामदेव जी ने हड़बू जी को सोहन चींटियां दी, सोहन चींटियां दी। वह राम कटोरा दिया, वह राम कटोरा दिया। ठीक है, ये जो चींटियां है ये झंडी है जी एक प्रकार की। ठीक है, यहां तक अब हमने आगे और देख लिया। अब इधर एक और लिख देते हैं जो बात मैंने पहले बता दी। चाकू गांव में हड़बू जी ने क्या की, तपस्या की। हड़बू जी का वाहन है सियार, हड़बू जी का वाहन है सियार। ये सारी बात हमने पढ़ ली। ये सारी जो जानकारी है वो हड़बू जी की है। एक और देख लो, हड़बू जी के जो पुजारी होते हैं वो पुजारी सांखला राजपूत होते हैं जी। हड़बू जी के पुजारी सांखला राजपूत। मंदिर पढ़ लिया तो मेला भी पढ़ लेते हैं। हड़बू जी का मेला लगता है जी चैत्र माह है वह भाद्रपद माह है। ठीक है, चैत्र माह है वह भाद्रपद माह। ये तो सारी की सारी जानकारियां जो है वो हड़बू जी की है। हड़बू जी के बाद में पढ़ते हैं आगे देवता। हड़बू जी के बाद में आगे देवता। अब हमने हड़बू जी समेत पढ़ लिए जी 4 देवता और एक और बच जाता है वो है कौन सा, मेहाजी। मेहाजी मांगलिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। इनके जन्म की बात करते हैं। इनका जन्म होता है जी तापू गांव जोधपुर कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। इनके पिता का नाम मिलता है कितु केलू और एक नाम और मिलता है गोपाल राज सांखला, गोपाल राज सांखला। माता का नाम मिलता है मायड़ दे, माता का नाम मायड़ लिख लेते हैं। जन्म टापू गांव जोधपुर, कहाँ पे बताया, टापू गांव है जोधपुर। कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। ठीक है जी, मान लिया कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। पिताजी की बात करें, पिताजी के नाम बताए कीतू, केलू और गोपाल राज सांखला, गोपाल राज सांखला।
ठीक है जी। माता देखते हैं इनकी, माता, माता का नाम है मायड़ दे। अब इनके उपनाम देखते हैं। इनके उपनाम है उज्ज्वल स्त्रिय, क्या नाम, उज्ज्वल स्त्रिय, केड़ काबरा रो असवार, केड़ काबरा रो असवार, मांगलिया वाटीरो धनी, मांगलिया वाटीरो धनी। लिख लेते हैं उपनाम। उपनाम पढ़ा पहला उज्ज्वल स्त्रिय, उज्ज्वल स्त्रिय, ठीक है जी। कीड़ काबरा, केड़ काबरा रो असवार, मान ली बात। और एक नाम और है मांगलिया वाटीरो धनी, मांगलिया वाटीरो धनी, उपनाम देख लिए। अब हमारे मेहा जी अपनी माता मायड़ के साथ पुष्कर जाती है, और पुष्कर जाते समय पुष्कर के अंदर इनको पाना गुजरी मिलती है। पाना गुजरी मिलती है, जिसे मेहा जी बना लेते हैं जी धर्म बहन, धर्म बहन, ठीक है जी। वाहन की बात करते हैं। इनका जो वाहन है वो वाहन है किरण काबरा। कौन सा काबरा, किरण काबरा घोड़ा, किरण काबरा घोड़ा, ठीक है। और देखते हैं और क्या मिलता है। इनका मेला भरता है जी, इनका मेला भरता है बापनी गांव में, बापिनी कलौदी में। और मेला भरता कब है ये भी देखना पड़ेगा। ये जी मेला भरता है भाद्रपद कृष्ण अष्टमी या कृष्ण जन्माष्टमी, ठीक है जी, हो गई बात। अब मेहा जी की एक दो बात और है वो भी देख लेते हैं। मेहा जी के भोपे जो होते हैं उनका वंश नहीं बढ़ता। मेहा जी के वंश, मेहा जी के भोपों का वंश नहीं बढ़ता, वंश वृद्धि नहीं होती है। इनके भोपे बच्चे को गोद लेते हैं। और आगे पढ़े। मेहा जी के काल में इनके समकालीन जो था वो राव चुंडा था, समकालीन राव चुंडा। अब दोबारा देखते हैं क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। मेहा जी मांगलिया, जन्म होता है तापू जोधपुर, कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। पिता केतु केलू गोपाल राज सांखला, माता मायड़ दे, उपनाम उज्जवल स्त्रिय, केड़ काबरा रो अश्वार, मांगलिया वाटीरो धनी, पाना गुजरी, धर्म बहन बनाया जिसको, वाहन केड़ काबरा घोड़ा। मेला लगता है बापीनी फालोदी के अंदर, और भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को मेला भरता है। सारी सारी जानकारी देख ली। समकालीन जीन के राव चोना सारा पढ़ लिया। एक लाइन और पढ़ लेती है, मेहा जी को खत्म कर देते हैं। जैसलमेर के व्यक्ति हैं जिसे पढ़ते हैं, और मेहा जी खत्म हो जाता है। धर्म बहन थी इनकी पाना गुजरी। इस पाना गुजरी की गायों की रक्षा करते हुए मेहाजी वीर गति को प्राप्त हो जाती है। मेहाजी
वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसलमेर का राणंगदेव के साथ युद्ध होता है मेहाजी का गायों के रक्षा के लिए। जैसलमेर के राणंगदेव भाटी थे ये जी, राणंगदेव भाटी, इनके साथ युद्ध होता है और मेहाजी वीर गति को प्राप्त हो जाती है और मेहाजी खत्म हो जाता है। सारा पढ़ लिया। मेहाजी का जन्म कहाँ पे होता है, कब होता है, पिता कौन थे, माता कौन थी, उपनाम क्या था, धर्म बहन कौन थी, वाहन क्या था, मुख्य मंदिर कहाँ पे है, मेहाजी के भोपों की वंश वृद्धि नहीं होती, मेला कब लगता है, इनके समकालीन कौन थे, किसके साथ युद्ध में मारे गए, ये सारी की सारी जानकारी हमने इस क्लास में पढ़ ली। तो धन्यवाद साथियों, आशा करता हूं मेरी यह क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। अगर आप में से किसी साथी ने हमारे YouTube प्लेटफॉर्म दरोना पेशेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को प्रेस करें ताकि आने वाले समय में ऐसी ही महत्वपूर्ण क्लासें आपको समय के साथ मिलती रहे। तो धन्यवाद साथियों, मैं आपका साथी संजय।